नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशों के बीच हालांकि कुछ अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। मसलन मूडीज ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ तेजी आ सकती है, पर महंगाई के स्तर पर अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आने वाली। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में माना है कि खाद्य और विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से आने वाले कुछ महीनों में महंगाई की दर और बढ़ सकती है। कोरोना महामारी के चलते बंदी और फिर बाजार की गतिविधियां प्रभावित होने की वजह से आपूर्ति श्रृंखला बड़े पैमाने पर बाधित हुई है। एक तरफ कल कारखानों की बंदी और फिर खुलने के बाद उनमें मजदूरों की कमी और माल ढुलाई में रुकावट आने के कारण विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पादों के बाजार में पहुंचने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। कई राज्यों में अब भी कोरोना के मामलों के चलते बंदी का सिलसिला पूरी तरह रुक नहीं पाया है। इससे किसानों को अपनी फसलों, फल, सब्जियों आदि को बाजार तक पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। इन सब का असर महंगाई पर पड़ा है और अभी कुछ महीनों तक महंगाई पर काबू पाने में अड़चनें बनी रहेंगी। इसके अलावा महंगाई बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण मांग में कमी आना है। कोरोना संकट के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं तो बहुत सारे लोगों के दैनिक रोजगार छिन गए हैं। प्रवासी मजदूरों के सामने भविष्य की चिंता बनी हुई है। ऐसे में लोगों ने खरीदारी के मामले में अपने हाथ रोक रखे हैं। निहायत जरूरी चीज़ें ही खरीद रहे हैं। अपने दैनिक उपभोग की चीज़ों में भी कटौती करते देखे जा रहे हैं। इस तरह मांग न बढ़ने के चलते आपूर्ति कुछ बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की खपत प्रभावित हो रही है। मांग बढ़ाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वस्तुओं की मांग तब बढ़ती है जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और फिलहाल क्रय शक्ति बढ़ाने के कोई ठोस उपाय नज़र नहीं आ रहे। क्रय शक्ति तब बढ़ती है जब लोगों को रोजगार मुहैया होता है, उन्हें आमदनी बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। कुछ तो पहले से अर्थव्यवस्था की हालत ठीक न होने की वजह से और फिर कुछ कोरोना संकट के चलते यह स्थिति और जटिल हुई है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि महंगाई की दर
कम हो, सकल घरेलू उत्पाद की दर ऊंची और राजस्व घाटा कम हो। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को इन तीनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि राजस्व के स्तर पर सरकार अगर मजबूती हासिल करती है तो दूसरे मोर्चों पर संभलने में कुछ आसानी होगी, मगर कोरोना संकट के समय सरकार को कई तरह की रियायतें देनी पड़ी हैं, जिसमें उद्योगों, कर्मचारियों, व्यापारियों, मजदूरों आदि को करों में छूट भी शामिल है। फिर राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी है, जिसका बोझ बैंकों पर पड़ रहा है। बाजार में मंदी रहने की वजह से पहले ही बैंकों का कारोबार प्रभावित है। इस संकट के चलते उन पर बोझ और बढ़ गया है। फिर तेल और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई पर काबू पाने में अलग चुनौतियां पेश की हैं। उम्मीद है कि कुछ महीनों बाद स्थितियां धीरे धीरे ठीक होंगी तो अर्थव्यवस्था की सेहत भी कुछ सुधरेगी। स्टॉप।